नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शर्मा के चैनल पे। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। वो है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन। आज हम इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में, इनके अध्ययन शिक्षा दीक्षा के विषय में और इनके प्रमुख वैज्ञानिक शोधों के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। वे पढ़ाई में काफ़ी मेधावी थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सेकेंडरी कक्षा पास कर ली और पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन। आज हम इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में, इनके अध्ययन शिक्षा दीक्षा के विषय में और इनके प्रमुख वैज्ञानिक शोधों के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। वे पढ़ाई में काफ़ी मेधावी थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सेकेंडरी कक्षा पास कर ली और इन्होंने विशाखापट्टनम के कॉलेज में प्रवेश लिया। 2 वर्ष बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ बंगाल में भौतिकी व अंग्रेजी विषय से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। आपका भारतीय लेखा सेवा में भी चयन हो गया और कोलकाता के महालेखापाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन इनका मन भौतिकी अनुसंधान में ही लगा रहा। एक दिन जब वह अपने दफ्तर से लौट रहे थे तो उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस का बोर्ड देखा। वो कुछ देर ठहर एसोसिएशन के अंदर चले गए। यहाँ बैठकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ चर्चा की, जहाँ आशुतोष मुखर्जी भी बैठे हुए थे। सीवी रमन ने एसोसिएशन से अनुमति लेकर सुबह शाम आकर यहाँ पर अनुसंधान करने के लिए अनुरोध किया। इसी दौरान इनका तबादला रंगून हुआ और वे वहाँ चले गए। सर तारकनाथ, डॉक्टर रास बिहारी घोष, सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयासों से कोलकाता साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। 1917 में रमन अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कम पैसों में ही साइंस कॉलेज के अध्यापक के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देने लगे। इसी वर्ष उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि आकाश की तरह ही पानी का रंग भी नीला दिखाई देता है। अतः धीरे धीरे रमन के मन में ये उत्सुकता पैदा हुई कि आकाश एवं समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। रमन ने इस पर अपना अनुसंधान शुरू किया एवं प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज की। उनका यह अनुसंधान रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सीवी रमन के द्वारा यह खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश तरंगों के अलावा रमन ने ध्वनि तरंगों, अल्ट्रासोनिक विवर्तन, संगीत यंत्रों की ध्वनि, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोलाइडल कण व एक्स किरण विवर्तन पर अध्ययन किया। 1929 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1930 में रमन प्रभाव हेतु सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1934 में रमन को भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलोर का निर्देशक भी नियुक्त किया। 1928 में सीवी रमन ने बेंगलोर में रमन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पदक भारत रत्न से सम्मानित किया। 1958 में रमन को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार लेनिन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्री रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक माने जाते हैं। सीवी रमन का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व है।
इनके विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा आज विज्ञान में कई नए आविष्कार हुए। ये भारत के अग्रणीय वैज्ञानिकों में है। इनके द्वारा स्थापित किए गई संस्था आज भी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत रत्न विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनके वैज्ञानिक प्रयोग पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध और ख्याति रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास फिर एक नए विषय के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि आकाश की तरह ही पानी का रंग भी नीला दिखाई देता है। अतः धीरे धीरे रमन के मन में ये उत्सुकता पैदा हुई कि आकाश एवं समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। रमन ने इस पर अपना अनुसंधान शुरू किया एवं प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज की। उनका यह अनुसंधान रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सीवी रमन के द्वारा यह खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश तरंगों के अलावा रमन ने ध्वनि तरंगों, अल्ट्रासोनिक विवर्तन, संगीत यंत्रों की ध्वनि, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोलाइडल कण व एक्स किरण विवर्तन पर अध्ययन किया। 1929 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1930 में रमन प्रभाव हेतु सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1934 में रमन को भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलोर का निर्देशक भी नियुक्त किया। 1928 में सीवी रमन ने बेंगलोर में रमन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पदक भारत रत्न से सम्मानित किया। 1958 में रमन को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार लेनिन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्री रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक माने जाते हैं। श्री रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। सीवी रमन का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व है। इनके विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा आज विज्ञान में कई नए आविष्कार हुए। ये भारत के अग्रणीय वैज्ञानिकों में है। इनके द्वारा स्थापित किए गई संस्था आज भी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत रत्न विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनके वैज्ञानिक प्रयोग पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध और ख्याति रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास फिर एक नए विषय के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।